जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। मिथ्या दर्शन के स्वरूप पर चर्चा चल रही थी। पहले तो मिथ्या दर्शन यानी दर्शन किसको कहना यहाँ टोडरमल साहब ने स्पष्ट किया है कि दर्शन मतलब श्रद्धा है और श्रद्धा को भाषा में समझाने के लिए ऐसे ही है ना, ऐसे ही यह है इस प्रकार का प्रतीति भाव जिसका नाम दर्शन है। दर्शन को क्या परिभाषित किया कजावत साहब? ऐसे ही है, बोलने की बात नहीं है, ऐसे ही है ऐसा प्रतीति भाव, ऐसा विश्वास है ना, उसका नाम है दर्शन। और मिथ्या अने झूठा, तो आप झूठा किस आधार से कहते हो कि जो वस्तु का भाव है वैसा नहीं मानता है ना, और वस्तु का जो स्वभाव है उससे वस्तु की पहचान है ना, वैसा तू स्वीकार नहीं करता, उसके विपरीत तू स्वीकार करता है, इसलिए बात असत्य है। और श्रद्धान मतलब अंदर में तू ऐसा मानता है यह तो ऐसे ही है, इसलिए इसका नाम है मिथ्या दर्शन। फिर टोडरमल साहब ने दूसरे पैराग्राफ में ये बात स्पष्ट की कि यहाँ दर्शन वो उपयोग वाला दर्शन मत समझना, यहाँ दर्शन है वो कौन सा है? श्रद्धा है। तो उपयोग वाले दर्शन से क्या है, संसार और मोक्ष का कोई संबंध नहीं है, वो तो सामान्य क्या है, प्रतिभास है ना। और संसार और मोक्ष के मार्ग में जब भी चर्चा होती है और दर्शन शब्द जो उपयोग में लिया जाता है, यद्यपि शब्द तो वही है, जैसा दर्शन वहां लिखते हैं लिखेंगे तो यही, लेकिन भावों में अंतर है। वहां सामान्य प्रतिभास है और यहाँ प्रतीति अभिप्राय है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में जब भी दर्शन की बात हो तो क्या लेना? श्रद्धा वाला दर्शन लेना। ये बात दूसरे पैराग्राफ में समझाई, ठीक है। दोनों बातें अपने को स्पष्ट होगी। आज अपन को तीसरा पैराग्राफ पढ़ना है, उस पर विचार करना है। निकालिए पैराग्राफ नंबर 3, पेज नंबर 82 है ना, मिथ्या दर्शन का स्वरूप। यह प्रकरण अपना चल रहा है नियमित स्वाध्याय के क्रम में। तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान है ना, जैसा ऊपर बात की क्या है कि दर्शन, अब दर्शन को क्या समझेंगे अपन? श्रद्धान है ना। उपयोग वाला ज्ञान दर्शन वो नहीं, यहां अब अपने को लेना है श्रद्धान वाला, प्रतीति भाव, विश्वास है ना, उसका नाम है दर्शन। तथा मिथ्या रूप जो दर्शन यानी जो श्रद्धा, जो प्रतीति भाव मिथ्या रूप है ना, विपरीत है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। कितनी सरल परिभाषा है बाबूजी, क्या है? जो प्रतीति भाव मिथ्या रूप है ना, प्रतीति भाव यह तो ऐसा ही है, ऐसा जो प्रतीति भाव चल रहा है, किसके चल रहा है बाबूजी?
हमारे चल रहा है वह मिथ्या दर्शन है। ठीक है, ओके। अब उसको यहां समझा रहे हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानना और वैसा नहीं मान, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना और जैसा है वैसा नहीं मानना, है ना, दोनों बात है। जो नहीं है वो मानना और जो है वैसा नहीं मानना। और वस्तु का स्वरूप क्या है? तद्भाव, उसके भाव से। जैसा वस्तु का भाव है वैसा तो नहीं मानना और जैसा वस्तु का भाव नहीं है वैसा मानना। क्या मानना होता है बाबूजी? इसके श्रद्धान में, प्रतीति भाव में, उसको कहते हैं मिथ्या दर्शन। ऐसा विपरीत अभिनिवेश, विपरीताभिनिवेश, है ना, विपरीत अभिप्राय, इसका अर्थ क्या है? विपरीत अभिप्राय। विपरीत अभिप्राय क्यों कहा जैन साहब? जैसा है वैसा नहीं मानना और जैसा नहीं है वैसा मानना, इसलिए विपरीत अभिनिवेश है, विपरीताभिनिवेश, है ना, विपरीत अभिप्राय, उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। अभी विपरीत 5 प्रकार से बाबूजी विपरीत होता है ना। मिथ्यात्व के 5 भेद है ना, पढ़ते हो ना आप, आलोचना पाठ पढ़ते हो या सामायिक पाठ में सब बोलते हो ना आप। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान विनय, है ना। ये 5 क्या है बाबूजी? मिथ्या दर्शन के भेद, मिथ्यात्व के जो 5 भेद हैं, ठीक है। और ये भेद में एक विपरीत, वो बोलते हो ना विपरीत, है ना, 5 प्रकार के देखो बंटवारा है। बहुत मार्मिक बिंदु है। देखो प्रकरण निकला है तो अपने को समझने का प्रयास करेंगे क्या है। विपरीत एकांत, विपरीत एकांत विनय, संशय अज्ञान। हाँ, बोलते होंगे ना गुरुजी, बोलते समय कभी विचार करा क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, पाठ तो बोलते ही हैं हम, हैं? बोलते हो आप सब, संजलन चोकरी गुनी है, सब भेद सोड़ा से, ये क्या बोल रहे हो? कुछ पता है भी है कि नहीं पता है आप? मिथ्या मतलब झूठा और विपरीत मतलब, अब ये जो झूठा है ना, ये 5 प्रकार से झूठे हैं, उसमें से एक प्रकार है विपरीत। मिथ्या मतलब झूठा, हमारा दर्शन, हमारी श्रद्धा 5 प्रकार से झूठी है, उल्टी है, उसमें से एक तो है विपरीत। अब विपरीत में भी जाके भेद है बाबूजी, है ना, वो भी आप विपरीत में भेद करते हो। क्या भेद करते हो? कछु भेदा भेद न पायो, है स्वरूप भेद, नहीं, इसमें 3 प्रकार के भेद है। देखो मैं एक तो है कारण भेद, कारण विपरीत, कारण विपर्य, कारण विपरीतपना। दूसरा स्वरूप विपरीतपना, और तीसरा भेद, भेदाभेद, भेद और अभेद विपरीतपना। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य, है ना, ये विपरीत के भी विभाजन है। ठीक है, अभी देखो आप, अब बहुत शांति से समझना बात को, है ना। प्रकरण अपना चल रहा है अभिप्राय। अभिप्राय में क्या? प्रतीति भाव। प्रतीति भाव को समझाया कैसा? ऐसे ही यह है ना। अब ऐसे ही है, ये जब उल्टी रहेगी यानी झूठी रहेगी
तो है मिथ्या दर्शन। अब झूठ किस प्रकार से हो सकता है, उसके यहाँ 5 भेद किए हैं। एक तो विपरीतता के आधार से, एक एकांतवाद के आधार से, एक विनय के आधार से, एक संशय के आधार से और एक अज्ञान के आधार से। ऐसे 5 प्रकार से विपरीतता यानी झूठा रहना, श्रद्धान का झूठा 5 प्रकार से होना, ये भेद किए। तो अब सबसे पहले विपरीत, तो विपरीत तो समझ गए क्या, जैसा है वैसा नहीं, उसका विपरीत मानना। अब विपरीत में भी 3 भेद करें, कारण, स्वरूप और भेदाभेद विपरीत बना। यानी जिसको जानता है उसके यथार्थ कारण को नहीं जानता, जानता है उसके क्या करता है बाबू जी, यथार्थ कारण को नहीं जानता। जिसे जानता है उसके स्वरूप को नहीं जानता। जिसे जानता है वो किसके साथ अभेद है और किसके साथ भेद भिन्न है, ऐसा उसको भेद और अभेद का भी ख्याल नहीं। ये 3 प्रकार की विपरीतता, ये कहलाती है विपरीत नाम का मिथ्या। बात पकड़ में आई आपको कि बात पकड़ में आई क्या सुशील भैया? विपरीत में क्या, जिसको जानता है लेकिन कारण नहीं जानता। दूसरा, जिसे जानता है उसका स्वरूप नहीं जानता। तीसरा, जानता है तो ये किसके साथ अभिन्न है और किससे भिन्न है ये नहीं जानता। शरीर को जानता है कि नहीं जानता है? जानता है ना, तो शरीर का स्वरूप क्या है? नहीं जानता है पुद्गल है, मिलना और बिछुड़ना, पूरण और गलन इसका स्वरूप है, ठीक है। और ये किसके साथ भिन्न है और किससे अभिन्न है? कि ये पुद्गल, ये अपने पुद्गल जो द्रव्य है उसके साथ तो ये अभिन्न है और जीव के साथ भिन्न है और अन्य दूसरे जो पुद्गल वर्गना उससे अभिन्न है, ये जानता नहीं है और विपरीतता पट बनी रहती है। तो ये बाबूजी श्रद्धा के स्तर पर चलती है। किसके स्तर पर चलती है? श्रद्धा के स्तर पर, मान्यता के स्तर पर 3 प्रकार की विपरीतता चलती है। तो ये विपरीत मिथ्या दर्शन, ठीक है। तो एक वेराइटी नहीं है इसकी, एक तरह से इस तरह से। दूसरा है एकांत। वस्तु अनेकांत धर्मात्मक है। वस्तु कैसी है? अनेक धर्म वाली है। किसी कुछ धर्म को ही जानकर इतनी ही वस्तु है और अन्य धर्म का निषेध करना वो कहलाता है एकांत। बाबूजी बात पकड़ में आई क्या? कुछ गुण जानने वस्तु के और अन्य गुण है ही नहीं, निषेध कर देना, वो कहलाता है एकांत। तो एकांतवाद जो कहलाता है वो कहलाता है मिथ्या दर्शन। बहुत सारे दर्शन है ना, वो एकांत है। क्योंकि देखो जो है ना नित्य मानने वाला होगा बाबूजी, और एक है अनित्य मानने वाला। वस्तु को सदैव नित्य मानने वाला और एक वस्तु को सदैव अनित्य मानने वाला। और अपन मानते वस्तु नित्यानित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है। अब अगर अपन देखेंगे कि जो चर्चा हमारे यहां नित्य की है वैसी चर्चा तो उनके नित्य में भी मिल जाएगी। नहीं, बात पकड़ में आई नहीं आई यार? क्या कहा? कुछ कठिन तो नहीं हो रही बात है? थोड़ा सा उपयोग लगाना है ना। जो अपन नित्य की चर्चा करते हैं वो जो नित्य दर्शन वाले में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं कि अनित्य को स्वीकार ही नहीं करते। क्या कहा जाता? अनित्य को स्वीकार ही नहीं करते हैं। नहीं, वस्तु तो सदैव नित्य ही है ऐसा, इसलिए वो एकांतवाद हो गया। और जो अनित्य को स्वीकार करते हैं वो वस्तु अनित्य ही है, नित्य है ही नहीं है। तो वो उन्होंने क्या करा कि दूसरे धर्म का निषेध है ही नहीं, ऐसे एकांत है। और अपने क्या है? अनेकांत है ना। वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। किसी अपेक्षा से ये है, किसी अपेक्षा से ये है। ये तो अब जब अपन नित्य अनित्य मानते हैं तो नित्य वाला भी झूठा है और अनित्य वाला भी झूठा है, और वो दोनों एकांत मत है। क्यों एकांत मत है? क्यों उसने जो है जो परस्पर विरोधी धर्म या विपरीत धर्म उसको स्वीकार ही नहीं किया, गुण नहीं किया है, स्वीकार ही नहीं किया। आई बात समझ में आई? बात पकड़ में आती है बाबूजी? इस बात को कहते हैं एकांतवाद। बोध मत है, सांख्य मत है, ये सब क्या एकांत मत। इसलिए तो बोलते हैं एकांतवाद से दूषित है कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास।
है, काई के लिए उनके ग्रंथ को पढ़ने का निषेध करते हैं। क्यों? एकांतवाद है। उन्होंने वस्तु में एक ही धर्म को पकड़कर बस वस्तु इतनी ही है ऐसा मान लिया। इस प्रकार की जो श्रद्धा है वो क्या कहलाती है बाबू जी? विपरीत यानी मिथ्या श्रद्धा। विनय, विनय विनय बहुत जगह काम में आता है विनय, लेकिन विनय एक मिथ्यात्व भी है। विनय संपन्नता एक आपका क्या बोलते हैं 16 कारण भावना में आता है ना, विनय संपन्नता। एक विनय आपका क्या मार्दव है ना, धर्म में भी आता है ऐसे। तो विनय एक मिथ्यात्व भी और। तो ये विनय मतलब क्या? जो सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है उनमें सच्चाईपन का विश्वास चलना, वो कहलाता है विनय नाम का मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है वो। आप लिपापोती मत करना, वो आप लिपापोती करोगे तो स्वयं धोखे में रहोगे। आपको पता है क्या है कि ये है हमारे ग्रंथ के आधार से, न तो देव के इसमें गुण है, न इसमें गुरु है, न ये शास्त्र है, उसके बाद भी कुछ अच्छा है बोलते नहीं। आप तो वो क्या बोलते, ब्रह्म कुमारी को सुनो, वो भी अपनी जैसी बात करते हैं। कम से कम मेरे को जैसा 50 लोगों ने, अब तुझे अपनी बात नहीं पता है तो तू कैसे कह सकता है कि अपनी जैसी बात करते हैं? पहले तो तू अपनी बात का पता कर, और अब फोकट में पंडित मत बन बाजार में। भाई जिसको अपने ग्रंथ का ही पता नहीं बाबूजी, वो कैसे कह देगा कि अपनी जैसी बात? लेकिन ठीक है, आई बात समझ में आपको? इसलिए गहराई से अभ्यास करने की बहुत जरूरत है। जहां देवपना नहीं है, जहां गुरुपना नहीं है, जो ग्रंथ अपने नहीं है, वीतरागी है ना, दयामयी जिसमें बात नहीं है, वो सब क्या है जैन साहब बोलते? गीता में भी वही बात कही है जो अपने यहां पर कही है समयसार में, कि आत्मा मरता भी नहीं। अच्छा, और समयसार और गीता एक ही हो गई? उसको खबर है क्या क्या कहा अंदर, वो किस अपेक्षा से कहा? तू तो मार इसको, आत्मा मरता थोड़ी है, नहीं जनता है। अभी यहाँ ऐसे ही है ना, अगर अपन कहे आत्मा मरता ही नहीं है तो फिर अपना जो चरणान्योग का क्या रहेगा? तो बाबू जी क्या विनय मतलब? उसकी अंदर में उसका बहुमान आना, अंदर में अच्छा लगना। हाँ, ये भी उसको ऐसा लगता है हाँ ये धर्म रूप है, ऐसी जो अंदर में प्रतीति भाव चलती है वो विनय नाम का मिथ्यात्व है। क्या कहा होता? वस्त्र के साथ मुनि मानना, वो तो है नहीं मुनि। तो ये क्या है? क्या है? विनय नाम का मिथ्यात्व है, प्रतीति भाव। अभी ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, अपने को तो अभी क्या पकड़ना है? मिथ्या दर्शन है ना। चौथा है संशय, डोलायमान वाली स्थिति है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये बहुत विकट परिस्थिति। अपन ने भगवानों में भेद नहीं कर रखे, अपन फूल केसर वाले को भी पूज देते हैं और बिना, अपने को क्या है, दोनों भगवान तो एक ही है। नहीं बाबूजी एक ही है, कहां गड़बड़ है? तो वो भी आदिनाथ है, ये भी आदिनाथ है, क्या फर्क पड़ता है? अरे बात पूछ पकड़। डोलायमान वाली स्थिति, संशय। हमारे लिए तो ये भी गुरु है और ये भी गुरु है, अपने लिए तो कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छी बात बताते हैं। क्या अच्छा है पहले मालूम तो पड़ो, उसमें सच्चा है कि नहीं। हाँ, किसी को ना, सेक्टर 5 में एक बार ऐसा ही हुआ है ना, चर्चा चली, तो बोलते हो आप बिल्कुल ऐसी बात करते हो कि जिससे सामाजिक समरसता बिगड़ जाए। बिल्कुल है, तो क्या करो सामाजिक समरसता? तुम मंदिर में सभी भगवान लाके विराजमान कर दो, आप जिसको जिसको जिसके दर्शन करने होंगे वो करेगा। नहीं बाबू जी, ये क्या तेरापंथी में बिल्कुल ऐसा कि नहीं आप फूल कैसे हो, ऐसे ही चलेगा, जिसको जो करना हो ताकि सबके ऐसा चलेगा? किसको कहते हैं सामाजिक समरसता? अरे भाई, वस्तु स्वभाव का निर्णय तो स्पष्ट होना चाहिए, देवशास्त्र गुरु का निर्णय तो स्पष्ट होना चाहिए आपका है। और जैसा अब आपको मैं बता दूं, वो अपने को महंत मानता है और सामने वाला जिसका वस्तु स्वरूप के अनुसार चिंतन चल रहा है और बाहर में थोड़ी बहुत प्रवृत्ति है, तो ये बोले ये तो एड़ा मेंढे जिद्दी है। अपने अपने अज्ञान को
अपनी मूर्खता को वो क्या करते हैं, लिपापोती करते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि भाई आगम में क्या कहा है? अपने अज्ञान को छुपाने की कोशिश करते हैं, और नहीं तो अपनी मर्जी से ही बात निकाल लेंगे। क्या कह रहे हमारे हिसाब से? तो अरे तेरा हिसाब कौन पूछ रहा है भाई? तेरे हिसाब से तो तू संसार में परिभ्रमण कर रहा है अनादि से। तू तो ज्ञानियों ने क्या कहा, आचार्यों ने क्या कहा, उसकी बात कर। नहीं बाबू जी, कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? आप सबके अपने अपने मत है। एक बहुत सुंदर कोटेशन है, क्या? अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनेक मत। बात पकड़ में? उसको कुछ पता ही नहीं है, एक समय पहले क्या कहेगा, एक समय बाद क्या कहेगा, कभी क्या कहेगा, कभी क्या कहेगा, क्योंकि उसके कोई मत ठिकाना नहीं है उसके। हाँ, कुछ भी गप्पे लगाओ। और महंत बनता है महंत, जैसे मैं बहुत जानता हूं। अरे भैया, जिसको जानना है तो उसको जानने का प्रयास कर आगम के आधार से, है ना? और नहीं तो तू दुष्प्रचार मत कर, झूठी बात मत फैला। अपने समझ में नहीं आई पहले तो बहुत समझ। क्या मैं समझ का पिंड हूं? पहले तो ये अच्छे से समझ। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? मिथ्यात्व 5 प्रकार का है। मिथ्यात्व मतलब झूठा श्रद्धान दर्शन। एक तो विपरीतता चलती है, कारण की विपरीतता, स्वरूप की विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता इसके। दूसरा ये एकांत है ना, वस्तु में अनेक धर्म है, किसी धर्म को ही जानकर इतनी ही वस्तु है और अन्य धर्म का निषेध करता है, ये एकांतवाद है। विनय है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान नहीं है और सब में एक समान, है ना? सच्चे झूठे सबकी वो विनय है, अंदर में उनकी महत्ता उच्चपना इसको भाषित होता है। वो क्या है? ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। और संशय मतलब डोलायमान वाली स्थिति है ना? क्या ये सीप है कि चांदी है, क्या सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ ये इस तरह से सही है, इसको कुछ खबर नहीं है अंदर, ये संशय, डाउट। और अज्ञान परद्रव्य की भिन्नता में ये ऐसा अपना कर्तृत्व, मैंने परद्रव्य का किया, ऐसा इसको निरंतर अभिमान रहता, कर्ता बनता है परद्रव्य का। नहीं बाबू जी, अभी 5 प्रकार की विपरीत धारा चलती है इसके, ठीक है? ये सब क्या है? मिथ्यात्व के भेद है, टाइप है। अब एक एक टाइप विचार करना और अपने में कहां कहां अटकन है वो विचार करना। अपन यहाँ कोई किसी दूसरे को पकड़ने के लिए नहीं बाबूजी, ये तो अपने अंदर जो विपरीतता पड़ी है, यदि मेरे पास कारण विपरीतता है, मेरे यदि स्वरूप विपरीतता है, भेदाभेद विपरीतता है, तो मैं कैसे आगम के अभ्यास से मिटाऊं? एकांतवाद यदि चल रहा है, वस्तु अनेक धर्मात्मक है और मैं किसी धर्म को ही वस्तु बस इतनी ही ऐसा मानता हूं, ये मेरी विपरीतता है। जो देवशास्त्र गुरु सच्चे हैं, जैसे आगम में निरूपण किया है, उसके अलावा यदि बाहर में विपरीतता दिखने पर भी मैं मानता हूं ये सही है, तो समझ लेना क्या उनका बुरा तो उनसे है, लेकिन मेरी इस विपरीत श्रद्धा से मेरा अनंत संसार खड़ा है। डोलायमान वाली स्थिति है संशय, क्या ये सही है कि यह गलत है? ये भी सही है, ये भी सही है? जैसा सब सही है ऐसा होता है ना? आप हमसे आप जल से अभिषेक कराओ तो जल से, दूध को तो दूध डाल देंगे, घी को तो घी डाल देंगे, अपने को क्या करना है? सब सही है? क्या करना है? तो सही है ना सभी? विचार ही नहीं करता बाबू। विचार करने की ताकत है और विचार नहीं करता, और सब वो दो संशय, अज्ञान, वस्तु परद्रव्य का कर्तापना ही चलता है इसके अंदर। कर्तृत्व का इस परद्रव्य का कर्ता बनता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये 5 प्रकार की धारा चलती है। ये क्या कहलाती है जैसा? मिथ्या दर्शन। कहां चलती है ये? मुंह से नहीं बोलता है? मुंह से नहीं बोलता है, मुंह से तो कभी कभी उल्टा भी बोलता है? जैसे है ना, अंदर में तो चलती है कि कर्ता तो मैंने किया, देखो मैंने यहाँ आया, फैक्ट्री खोल दी, और आप जब जैन साहब फैक्ट्री आओगे, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, आपके सहयोग से, और अंदर में क्या धारा चल रही है? किया मैंने।
नहीं चलता नहीं ऐसा बाबूजी। ऐसा चलने पर वो ठगता किसको है? ऐसा कहने पर वो कौन ठगा जा रहा है? कौन ठगा जा रहा है? मुद्दा तो ये है कि वो स्वयं ठगा जा रहा है। बोलने में तो कुछ उल्टा बोलता है और अभिप्राय उसका चलता है उल्टा, शरीर का कर्ता मानता है। बोले साहब अपने फिट है, कोई बोले ना बाबूजी यार आप तो बिल्कुल पतले दुबले फिट हो, पता है साहब सुबह उठता हूँ, योगा करता हूँ और अपने खाने पीने का बस शाम को 5 बजे खाना खा लेते हैं और बाकी कुछ बाजार का काम नहीं आता है। क्या चल रहा है अंदर में चंदू भाई? ये इस शरीर का कर्ता बनता है? अभिप्राय आप पकड़ना, अभिप्राय ये भिन्न शरीर है, ऐसा इसको विचार नहीं चलता। इसका करने वाला मैं हूं ऐसा विचार चलता। मैंने इसको मेंटेन कर रखा है। और कोई पूछता है साहब आपको बहुत छोटी उम्र में शुगर हो गई, अरे क्या पूरा केमिकल से रिलेटेड माल मिल रहा है? क्या बाजार में जाओ तो सब जगह केमिकल ही केमिकल। अब कौन स्वस्थ है? तो बाबूजी है परिणमन कहीं उधर ढोलेगा कहीं इधर, इसको कुछ खबर ही नहीं है क्या है? न वस्तु स्वरूप का विचार, न कर्म के उदय का विचार, न अपने परिणामों की पकड़, कुछ नहीं है। मर्जी है वैसे चलता है और फिर क्या बनता है? जैसा महंत बनता है, मैं समझदार हूं बस है। वहां मिथ्या भाव को पुष्ट करता है। अभी पुष्ट कैसे होता है? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अपन 7वां अधिकार पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। आप क्या बात कही टोडर मल जी साहब। जगह जगह कैसे मिथ्यात्व को पुष्ट करता है, पानी डालता है, उसकी फसल को कैसे वो मजबूत करता है, मंदिर में आके कैसे करता है, व्रत को देके, व्रत करते हुए कैसे करता है, दान देके कैसे करता है, और बाहर में सामग्री छोड़कर 2 जोड़ी कपड़े रख के भी कैसे मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। सब है। पुष्ट किसको करता है? मिथ्यात्व। खाते हुए, सामग्री को एकत्रित करते हुए भी और सामग्री को जैसा छोड़ते हुए भी। अभी सब आपको अभी वो 2-3 अधिकार में सब आपको लगेगा बाबू ये सब उल्टा हो गया, ये सब उल्टा हो गया। और 1-2 भाई तो ये बोलते हैं, मैं आपको बताऊं, यहाँ जब इसकी चर्चा करी, ये पूजा में ये भाव है तो अच्छा है यार, अपन इतने समय से पूजा ही नहीं कर रहे, बढ़िया हुआ इस बीमारी से। ये तो जो करने वाले इतने 50 वर्ष, अरे व्रत हो ये तो अपन ने करा ही नहीं तो ठीक रहा। अरे भैया अभी नहीं करके भी तो तुमने मिथ्यात्व का पोषण करा, वहां क्या कर रहे थे आप? ये बताओ वहां क्या कर रहे थे? मुद्दा तो अपने को मिथ्यात्व को मेटना है। आई बात समझ में? आप क्या सोच रहे हो कि पर्टिकुलर क्रिया में टोडर मल जी साहब ने जिन जिन क्रियाओं में मिथ्यात्व को मेटने का बताया है, ये क्या क्रिया को पकड़ के फ्री हो जाता है? पकड़ना मिथ्यात्व को है और ये क्रिया को पकड़ लेता है। बात पकड़ में आ रही है आपको? आप तो गड़बड़ नहीं करोगे ना जब तक ये अधिकार चलेगा है। यहां जो पकड़ाएगा उसी की बात करनी है बाबूजी, ठीक है ना? हाँ, अभी हम कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु क्या निर्णय करो आगम के आधार से। अच्छा ये तो मुमुक्षी है, ये तो ऐसा ही कहेंगे। अरे भैया हम नहीं, आचार्य देव कह रहे हैं, हमारा नहीं कहना। और तू जब तक विचार नहीं करेगा सच्चे झूठे की, जब तक तू संसार में डूलता रहेगा, ये मिथ्यात्व चलता रहेगा तेरे विनय नाम का। किसकी गलती है जैन साहब? है अभी आप स्वयं अज्ञानी रहे हो तो किसकी गलती है? कौन ने आपको रोका है? किसी ने रोका है क्या आपको स्वाध्याय करने से? किसी ने रोका है क्या विचार करने से? है चले आप मिथ्यात्व मतलब समझ गए? आप मिथ्यात्व मतलब समझ गए बाबूजी? पूरे जगत को मालूम है बाबूजी, पूरे जगत को, कि कौन सा आहार शरीर के लिए योग्य है, कौन सा आहार क्या बोलते हैं उदिष्ट नहीं है, कौन सा आहार त्यागों के लिए होता है। उसके बावजूद भी आप देखना त्यागी वृत्तियों के आहार में कितनी विपरीतता है। और बोलता नहीं है आहार जल शुद्ध है, सब शुद्धि बोल देता है वो। नहीं, कौन सा आहार योग्य है भाई भोजन करने के लिए? भाई त्यागी वृत्तियों के लिए कौन सा आहार भाई है? परस्पर विपरीत आहार है, अनावश्यक। आप रोज तो जैन साहब 1 दाल सब्जी बना के खाना खाते हैं, ठीक है, और फिर जब त्यागी वृत्तियों का भोजन होता है तो और फिर उदिष्ट, मर्यादित और उदिष्ट। उदिष्ट का क्या है?
और फिर भोजन भोजन कितना परोसना, कितना कराना, कितना जबरदस्ती आग्रह, हम आपके यहाँ आए, नहीं ले लो ले लो ले लो ले लो। अरे भैया वो एक रोटी बहुत परेशानी है ऊपर की, वो एक रोटी हमारे पूरे चिंतन को, हमारे पूरे दिन को बिगाड़ देगी और शरीर को तो बिगाड़ेगी बिगाड़ेगी। ये खबर रहता है, धर्म मानता है धर्म। अरे ऐसा कोई धर्म थोड़ी है क्या? भीड़ को देख के बाबूजी धर्म मानता है, हाँ? आयोजन को देख कर धर्म मानता है, भोजन व्यवस्था को देख के धर्म मानता है। अरे कुछ तो तू अपनी बुद्धि का उपयोग कर। धर्म क्या है? चलें आगे, गड़बड़ तो नहीं करेंगे अपन। जो कर रहा है उनको जाने दो, है उसकी अपने को कोई चर्चा नहीं करनी है, और नहीं अपने को उसमें अपने में गड़बड़ी है तो निकालनी है। आई बात समझ में? मुद्दे वाली बात है। ये दर्शन है। दर्शन मतलब मुंह से बोलना नहीं, ऐसा ही है प्रतीति भाव, उसका नाम है दर्शन। और मिथ्या मतलब झूठा। 5 प्रकार से झूठा चलता है, विपरीतता के आधार से, एकांत के आधार से, विनय के आधार से, संशय के आधार से और अज्ञान के आधार से। ऐसी विपरीतता वो कहलाती है मिथ्या दर्शन। उसको बोलते हैं विपरीत अभिनिवेश। यह लिखा हुआ है विपरीताभिनिवेश यानी विपरीत अभिप्राय, उसका नाम मिथ्या दर्शन। देखो क्या कहते हैं, तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, और जैसा है वैसा नहीं मानना। मानना नहीं मानना कहां चल रहा है चंदू भाई? अपने श्रद्धान में, प्रतीति भाव में। ऐसा विपरीताभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय, उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। अब शिष्य का प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है बाबूजी। क्या शिष्य का क्या प्रश्न है? हमारे पास तो ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान है, बहुत थोड़ा जानते हैं। जैसा अपन तो जानते ही नहीं ज्यादा डिटेल में कि द्रव्य में कितने गुण हैं, गुण दिखते नहीं, पर्याय भी हमको दिखती नहीं, और शरीर और आत्मा दोनों यहाँ पास दिखते हैं और उनको अलग अलग दिखते नहीं। और आप कह रहे हो कि यथार्थ जानो, ये भिन्न है, ये भिन्न है, दोनों को मिला देते हो, ये आपकी भिन्न भिन्न नाम की विपरीतता है। तो सबसे पहले हमारे को केवल ज्ञान दे दो, काम खत्म, फिर हमारे ये गड़बड़ी रहेगी नहीं, सब अलग अलग जानने में आ जाएगा, फिर हमारी श्रद्धा सही हो जाएगी। क्या शिष्य का कितना सुंदर प्रश्न है। गड़बड़ी तो हमारे को दिख रही है बाबूजी, है? अब हमको क्या मालूम पड़े कि कौन से गुरु सच्चे हैं कि कौन से नहीं है? हमको तो बस जो बाहर से बेस दिख गया हम ओके। और आप कह रहे हो कि नहीं, सच्चे की पहचान करो, नहीं तो आपको विनय नाम का मिथ्यात्व हो जाएगा, है? तो अभी आप हमारे को पहचान की क्या टेक्निक दे दो। टेक्निक में क्या मान रहा है? केवल ज्ञान दे दो। आप पहले केवल ज्ञान दे दो, फिर हमको सब मालूम पड़ जाएगा क्या सही है क्या गलत, तो हमारा काम हो जाएगा। ये तो कितना सरल डिमांड है उसकी, नहीं कजा? मांग तो बिल्कुल सरल है शिष्य की, है? गड़बड़ी तो मेरे ज्ञान दर्शन मेरा भी कमजोर है, सब चीज स्पष्ट दिखती नहीं है? जैन साहब अभी आप कह रहे हो ये एकांतवाद है, बहुत सांख्य एकांतवाद है, अभी हमारे में ताकत नहीं समझने की। आप तो सीधी एक केवल ज्ञान दे दो, काम खत्म हो जाए, फिर हमें सच्चे झूठे के आपसे पूछना ही नहीं पड़े, हमारी श्रद्धा सही हो जाएगी। सही है ना? अरे हाँ जी या ना जी? अजीत भैया क्या गड़बड़ है शिष्य की प्रश्न में? चंदू भाई अब यही प्रश्न है, देखो शिष्य का यहां प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? या आप उलझाओ मत हमारे को कि पहले मिथ्या दर्शन जाता है और अभी हमारे को पहले वस्तु का ही यथार्थ ज्ञान नहीं है, और ज्ञान तो सब जब यथार्थ भाषित होगा तब हमारे को होगा, इसलिए अब ये मिथ्या दर्शन बना रहेगा। ये उलझाने वाली बात मत करो। आप कौन कह रहा है ये बात? क्या कह रहा है शिष्य? प्रश्न समझ में आ गई आपके? देखो बहुत मार्मिक प्रश्न है, आपका तो नहीं है प्रश्न? अरे बोलो चंदू भाई, प्रश्न आपका तो नहीं है क्या? अरे नहीं है ये आपको मालूम ही नहीं है प्रश्न आपका है कि नहीं है? वो बहुत जने, देखो एक बात बताता हूं, है ना, जैसे पिताजी ने बेटे को कहा कि भैया तेरे 2 लाख रुपए की मूड़ी है, तू व्यापार कर, है?
तो वो क्या करता है, मेरे को 2 लाख रुपए दिया, मुझको तो खोलना है, धीरूभाई अंबानी जैसी फैक्ट्री डालनी है, तो ये 2 लाख रुपए उससे क्या होगा? क्या बाबूजी हैं? पिताजी क्या कहेंगे? हैं? पिताजी क्या कहेंगे? हैं? अरे बोलो, बहुत अच्छा उत्तर है, आप दिमाग लगाओ। है कि धीरूभाई अंबानी के बाप ने उसको 2 लाख भी नहीं दिए थे। कुछ बात पकड़ में आई है आपको? क्या खजाव साहब, हमने तो तेरे को 2 लाख दिए हैं, लेकिन उसके बाप ने तो उसको, इसका मतलब समझ में आया क्या? क्या अरे भाई, तेरे को 2 लाख संभालने की, अभी उससे काम करने की अक्कल नहीं है, और तू वो बात कर रहा है कि वो हो तो नहीं। चंदू भाई, क्या इससे काम चालू कर और बढ़ते 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 वहां तक पहुंचेगा, लेकिन इस पूंजी का तो तू उपयोग नहीं कर रहा है और मांग कर रहा है कि मेरे को तो पूरी फैक्ट्री डालनी है, ऐसी 5,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की। तो जैन साहब कैसे चलेगा? वर्तमान तेरा जो मति श्रुत ज्ञान है, तू विचार कर सकता है और आगम के आधार से तू, तेरी जितनी बुद्धि है उसमें सही और गलत का विचार नहीं करता और बोलता है कि मेरे को केवल ज्ञान दे दो ताकि मेरे को सब सही मालूम पड़ जाए, ताकि मेरी श्रद्धा सही हो जाए। अरे बात पकड़ में आ रही है नहीं? अरे बात पकड़ में नहीं आ रही है आपको? हाँ? पढ़े प्रश्न बाबूजी, समय हो गया और उत्तर बहुत मार्मिक है। मैंने कहा नहीं, जब तक ये आपके 7वें अधिकार तक जब तक प्रकरण चले, बिल्कुल क्रम में है, लय में है, आप बराबर एक एक बात टोडरमल साहब की विचार करना बहुत गंभीर बात है, और अपने में यदि कमी है तो चंदू भाई इसको मेटना है। ठीक है, प्रश्न एक बार पढ़ लो आप में से क्या कह रहा है शिष्य। यहां प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। पहले ज्ञान होगा और फिर श्रद्धान होगा। वो भी समझदार है शिष्य, ऐसे बिना ज्ञान श्रद्धान कैसे होगा, है ना? तो पहले केवल ज्ञान होए तो हमको सब चीज यथार्थ भाषित होए, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे हो? तो चंदू भाई, फिर आप तो कह रहे हो पहले मिथ्या दर्शन का त्याग करो, पहले तो हमारा ज्ञान ही नहीं है इतना पावरफुल और हमें जबरदस्ती परेशान कर रहे हो आप, ये क्या चक्कर है? अब उसका उत्तर कल अपन विचार करेंगे। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे
चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।